हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्रिप्टो करेंसी जिसको हम कहते हैं जी ब्लॉकचेन ब्रिजेस। हमने कई बार नाम सुना होगा जी ब्रिज। आज ब्रिज में हैकिंग हो गई, किसी ने स्कैम कर दिया। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन ब्रिजेस होते क्या हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जी ब्रिज। ब्रिज क्या होता है जी? एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ का अगर ट्रांजैक्शन है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसकी बात करते हैं तो एक तरफ ट्रांजैक्शन हो रहा है जी ब्रिज के एक पार में, यानी कि एक नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल हम उसको समझ लें जी बिटकॉइन का एक नेटवर्क है, यानी बिटकॉइंस आपस में ट्रेड हो रहे हैं। बिटकॉइन कोई दे रहा है, बिटकॉइन कोई ले रहा है, जब बिटकॉइन से कोई पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। और दूसरी साइड एक अदर नेटवर्क है, ठीक है, वो है जी फॉर एग्जांपल इथेरियम का नेटवर्क। तो इथेरियम के अपने नेटवर्क में लोकली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, यानी कि इथेरियम को रिसीव किया जा रहा है, इथेरियम को सेंड किया जा रहा है। अब किसी एक बंदे को ख्याल आया कि मेरे पास बिटकॉइंस हैं बट मुझे वहाँ की चीज़ अच्छी लग रही है, यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पर। तो अब मुझे वहाँ पर जाना है। विदाउट ब्रिज ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता, ठीक। तो ब्लॉकचेन ब्रिज है, ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स करते हैं जी। एक नेटवर्क एक अदर ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, एक नेटवर्क एक अदर ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, बट इस ब्लॉकचेन ब्रिजेस के माध्यम से इसका यूज़ करके हम एक बिटकॉइंस को अपने बिटकॉइंस को इथेरियम की नेटवर्क के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया जी ब्लॉकचेन ब्रिजेस की वजह से। समझ में आया? इसको आप देख भी सकते हैं, क्या लिखा है जी, ए ब्लॉकचेन ब्रिज अदरवाइज नोन एज क्रॉस चेन ब्रिज भी कह सकते हैं। यानी कि एक ब्लॉकचेन अलग है, एक ब्लॉकचेन अलग है। उन ब्लॉकचेन के ऊपर क्रॉसिंग यानी कि कनेक्ट टू ब्लॉकचेन एंड अलाउ यूजर टू सेंड क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम वन चेन टू अदर, ठीक है। यानी कि बिटकॉइंस अगर किसी के पास हैं तो वो इथेरियम के नेटवर्क पे जाके उन्हीं बिटकॉइंस को एज ए बिटकॉइन यूज़ कर सकता है, बट वो अब बिटकॉइन ना रह के इथेरियम की फॉर्म के अंदर एक बिटकॉइन बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं जी रैप्ड बिटकॉइंस, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा। अब थोड़ा और देख लेते हैं काम किस तरीके से करता है। व्हेन यू हैव बिटकॉइंस, अगर आपके पास बिटकॉइंस है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जी इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, तो ब्लॉकचेन ब्रिज क्या करेगा कि आपके जो बिटकॉइंस हैं उसको होल्ड कर देगा और उसी के इक्विवेलेंट आपके इथेरियम बना देगा और आप उसको एज ए इथेरियम उसको यूज़ कर सकते हैं जी अलग नेटवर्क पर, यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पर। बट जो आपने BTC को कन्वर्ट करा जी इथेरियम में, वो एक्चुअल में BTC नहीं है। वो BTC को क्या करेगा जी, ब्रिज आपके लॉक कर देगा और उसके बदले में उतनी ही वैल्यू के आपको इथेरियम दे देगा और आप उस इथेरियम के माध्यम से इथेरियम के नेटवर्क के अंदर, यानी कि उसके डोमेन के अंदर जो चाहे कर सकते हैं। इथेरियम बेस कोई भी टोकन्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, NFTs को बाई सेल कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ जी मेरा काम पूरा हो गया, जब आप वापस उसी ब्रिज के माध्यम से दोबारा एंट्री करेंगे जी अपने BTC नेटवर्क पर, जो इथेरियम जो आपको मिले थे जी BTC वैल्यू के बराबर, वो दोबारा से वो ब्रिज उन टोकन्स को कर देगा जी बर्न। और जितने वैल्यू के आपने इथेरियम ख़रीदे थे उतनी ही वैल्यू के वापस दोबारा आपको BTC मिल जाएगा। यानी कि एक्चुअल में आपके BTC जो थे BTC नेटवर्क पर, यानी कि ठीक है, बट उनके बदले में आपके टोकन्स को एज ए सिक्योरिटी होल्ड कर दिया गया और उसके बदले में आपको ETH के टोकन्स मिल गए और आप उसके माध्यम से जो भी करना चाहें उस ब्रिज के दूसरी पार आप कर सकते हैं। तो यह है जी कॉन्सेप्ट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पर आए हैं जी पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।